सुधांशु जी, जो ट्रेन हादसा हुआ है, पहले उस पे अगर आप कुछ कहेंगे कि जैसे विजुअल्स आ रही है, जी जैसे तीन ट्रेन्स ने कोलाइड कर दिया, इस पे एक सवाल जो उठता है वो सिग्नलिंग फेलियर पे बार बार उठता है। जी। आप क्योंकि एक्सपर्ट है, इस पे अगर थोड़ा हमें विस्तार में बताएं। देखिए, सिग्नलिंग फेलियर्स में हेड ऑन कोलिजन होता है, या उसको कोलिजन कहा जा सकता है सिग्नलिंग फेलियर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। देखिए क्या हुआ है कि एक ट्रेन बैंगलोर से कोलकाता जा रही थी। एक वे साइड स्टेशन है उड़ीसा में, और साउथ ईस्टर्न जोन के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वो किसी वजह से, जिस वजह की अब जांच होगी, डिरेल हुई। डिरेल होने से दो तीन जो भी कोच डिरेल हुए हों, सेकंड्स के अंदर ही दूसरी तरफ से कोलकाता से चेन्नई जाती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक पे आ गई, विच वॉज नॉर्मल। ट्रेन एक दूसरे को पास करती हैं। और इन डिरेल ट्रेन के साथ 130 किलोमीटर के आसपास पे ये इम्पैक्ट हुआ, जो कि बहुत ही भयानक इम्पैक्ट कहा जाएगा। इट वॉज हॉरेंडस, एंड दैट कॉस्ट these coaches to spread, to scatter all over, capsize and get mangled। और एक लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी बगल में, उससे भी टकराए, और उसकी वजह से और इसमें डैमेज हुआ। और आपने अगर एरियल व्यू देखा हो तो ये 14-15 कोचेस बुरी तरह से चारों ओर मैंगल्ड और कैप्साइज खड़ी हुई हैं। लोकोमोटिव की एक इमेज मैंने देखी कि ब्रेक वैन के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो इसमें जो मेन खामी जो हुई है, जिसका रीजन अभी नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि अभी इंक्वायरी होनी है, ये पहली ट्रेन क्यों डिरेल हुई। जी। कि कोई सिग्नलिंग फेलियर नहीं लगता है, ये कोई ड्राइवर का भी फॉल्ट नहीं लगता मुझे। प्रिलिमिनरी ये कह सकते हैं कि कोरोमंडल के ड्राइवर को कितना रिएक्शन टाइम मिला ब्रेक करने के लिए। जब उसने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, मेरे ख्याल से उसको कोई रिएक्शन टाइम नहीं मिला, और जी वो सेकंड्स के अंदर ही वो ट्रेन ये इधर डिरेल हुई और इधर से ये आ गई। लेकिन सर, ट्रेन। अगर जी सर नॉर्मल पर्सन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को एक्सप्लेन करें, जो ट्रेन में बैठे ड्राइवर होती है उसको कांस्टेंट अपडेट मिलता है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं मिला है, और शायद ये हो सकता है प्रिलिमिनरी जो सामने आ रहा है या फिर जो दिख रहा है इनिशियल रिस्पॉन्स से, क्या ये अवॉइडेबल नहीं था? देखिए, इसमें आपके सवाल का अगर जवाब दूं कि जो कोरोमंडल के ड्राइवर के लिए क्या अवॉइडेबल था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अवॉइडेबल था। क्योंकि 130 किलोमीटर पे आपको सेकंड्स में सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो वो कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, पहली ट्रेन जो डिरेल हुई वो जरूर अवॉइडेबल कही जाएगी, क्योंकि ट्रेन को तो डिरेल नहीं होना चाहिए। वो किस वजह से हुई ये तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इस समय कोई कंजेक्चर लगाना इसमें ठीक नहीं होगा। प्राइमा फेसी मुझे ये कोई सिग्नलिंग का फेलियर या ड्राइवर का फेलियर नहीं लगता। और कोई ह्यूमन ह्यूमन एरर। एरर, कोई ह्यूमन एरर ट्रैक मेंटेनेंस में या कोई और मेंटेनेंस में अगर हुई हो, या कोई मिसमैनेजमेंट हुआ हो, तो वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्राइमा फेसी सिग्नलिंग का फेलियर मुझे नहीं लगता, और ना कोई ड्राइवर्स का भी दोष इसमें लगता है। सर, क्योंकि एक एक सैबोटेज की क्या हम आशंका दूर हटा सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सैबोटेज? भाई देखिए, अगर किसी ट्रैक में सेबोटाज करके उसकी फिटिंग्स लूज कर दी जाए, या तो हम जरूर एक्सीडेंट हो सकता है। और जी। ये तो एक कंजेक्चर वाली बात हुई कि इसमें सेबोटाज का कोई। लेकिन सर, एक एक्सपर्ट के तौर पे अगर आपको पहले जो विजुअल्स जितने भी आ रहे हैं उस पे आपको क्या लग रहा है, क्योंकि नहीं आप इस बोल रहे हैं सिग्नलिंग फेलियर तो नहीं लग रहा है आपको, ये कह रहे हो आप? नहीं तो इसमें कोई भी इन विजुअल्स को देख के ये नहीं बता सकता कि सेबोटाज है या नहीं। जी। सेबोटाज अगर है तो एक्सीडेंट इस टाइप का हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ट्रैक डिफेक्ट से भी हो सकता है, और भी कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। तो उस पे गेस वर्क करना अभी ठीक नहीं होगा। मैं इतना कह रहा हूं कि कल्प्रिट इसमें ये लग रही है पहली ट्रेन जो डिरेल हुई। किस वजह से हुई भाई? कोच में भी डिफेक्ट हो सकती है, ट्रैक में भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो एक इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का मामला रहेगा। और हाँ, सेबोटाज अगर हुआ है तो ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है उसमें। लेकिन मेरा मेरा इस बारे में और कुछ कहना ठीक नहीं होगा।
सर क्योंकि आपको फादर ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है, और वंदे भारत एक्सप्रेस में सबसे अनोखी जो एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है विच इज द कवच सिस्टम। जी। बार बार इस एक्सीडेंट के बाद सर कवच सिस्टम की बात किया जा रहा है कि क्यों कवच सिस्टम को एग्जिस्टिंग ट्रेन में पहले डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है वंदे भारत फ्लैग ऑफ करने से पहले। क्या ये एक रीजन है? क्या कवच इंस्टॉल होती तो ये दुर्घटना हम अवॉइड कर सकते थे? नहीं, प्राइमा फेसी मुझे नहीं लगता। देखिए, कवच होता है, प्रिवेंट्स यू। अगर ड्राइवर कोई सिग्नल ओवरशूट कर ले तो कवच उसको टेक ओवर करके ट्रेन को ब्रेक लगा देगा, ओके। ओवरशूट करने ही नहीं देगा, ये मानिए। और या कोई हेड ऑन कोलिजन होने की चांस हो रही है तो उसको भी कवच देखेगा, साइड कोलिजन होने वाला है उसको भी कवच एंटिसिपेट करके ट्रेन को रोकेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ पे ये ट्रेन सीधी लाइन पे चलती हुई डिरेल हुई है। और जहां तक मैं समझता हूं, अभी सैटेलाइट इमेजिंग हो या कोई भी तरीके से जी। इस तरह का एक्सीडेंट रोक पाना अभी शायद टेक्नोलॉजी से, मैं जैसा लगता है मुझे कि अभी संभव नहीं है। और रूट कॉज है ट्रेन का डिरेल होना। ट्रेन डिरेल नहीं होनी चाहिए। ट्रेन क्यों डिरेल हुई ये पता लगाना जरूरी है। पर जब ट्रेन एक बार डिरेल हुई तो दूसरी तरफ से 130 किलोमीटर पे आती हुई ट्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने को बचा सके, अगर वो सेकंड्स में ही वहां पे आ रही है। अगर कुछ मिनटों का भी गैप होता तो ये आप कह सकते जी। थे कि ड्राइवर रिएक्ट करके ट्रेन को रोक सकता था। तो आप कह रहे हो कि ट्रेन कहीं ना कहीं कवच सिस्टम इज नॉट दी सोल्यूशन दैट कुड नॉट हैव स्टॉप दिस। कवच इज अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। इट्स एन इंडिजिनस प्रोडक्ट। और वो बाहर के ईटीसीएस लेवल 2 कहते हैं उससे 1/4 प्राइस में इम्प्लीमेंट होना है। और तेजी से होना चाहिए, जितनी तेजी से हो रहा है उतनी तेजी से नहीं, और तेजी से। लेकिन इस एक्सीडेंट में कवच होने से ये एक्सीडेंट बचता, ये नहीं मानता। सर आपको क्या लगता है कि आगे चल के ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, ऐसे विजुअल्स हम ना देखें, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द 2000s। यस। क्या वो चीज है जो सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए? कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें पॉसिबल लूप होल्स आप अभी भी देखते हो? बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस सर, सो इफ यू कुड शेयर योर व्यूज। देखिए, इसमें मुझे 2 मिनट दीजिए। एक जो रेलवे जी। का सेफ्टी रिकॉर्ड है, आप अगर आंकड़ों में जाइए, जेन्युइन आंकड़ों, तो ये इम्प्रूव हुआ है ओवर द ईयर। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव कम डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात इस एक्सीडेंट की हो गई कि ये सारी सर्कमस्टांसेस एक साथ ऐसी मिल गई कि बहुत बड़ी फेटेलिटीज हो गई। मतलब जैसा मैंने लास्ट सुना, ये 260 के करीब है। अब वो कहां तक जाएगी पता नहीं। तो ये एक एक्सीडेंट ने एक बड़े अच्छे रिकॉर्ड को खराब कर दिया, ये आप कह सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसका। अब जहां तक आपके सवाल का जवाब कि क्या करना चाहिए, देखिए, लेवल क्रॉसिंग्स रिमूवल पे रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब लेवल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स नहीं के बराबर है। वो या तो मैंड हो गई हैं या ग्रेड सेपरेशन हो गया है रोड और ट्रैक का। ट्रैक में भी पहले से बहुत ज्यादा ये, इन स्पाइट ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सेक्शंस, ट्रैक मेंटेनेंस पे भी उनको ब्लॉक दे के मेंटेन करने का काम अब पहले से कहीं अच्छा होता है। और क्या करना चाहिए? एक तो कवच की बात हुई, जो कवच का प्रोलिफरेशन होना चाहिए और तेजी से। और मुझे लगता है, ये मेरा विचार है, कि ट्रैक मेंटेनेंस पे और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि कोचेस की सेफ्टी मेरे हिसाब से काफी अच्छी हो चुकी है। क्रैश वर्दीनेस कोचेस में इंप्रूव करनी चाहिए और ट्रैक मेंटेनेंस पे और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक जो है वो अच्छी फैटल में रहे, दैट इटसेल्फ हैज रिड्यूस सो मेनी एक्सीडेंट्स। और अच्छा होगा तो और एक्सीडेंट्स कम होंगे।